आज हम सब ने मिलकर और यह प्रण किया कि जो हमारे सरहदों पर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, जो हमारी सेना लड़ती है, उनके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, उनके हिम्मत को प्रणाम करने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें ढेरों ढेरों आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ उनका सबल बनकर खड़े हैं। आज यह सम्मान यात्रा हम अपने वीर जवानों के लिए निकाल रहे हैं और हर उस महिला के सिंदूर का बदला जो हमारे सैनिकों ने लिया है, उस सिंदूर के बदले को प्रणाम करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। मैडम, आप सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं, खूब सैनिकों के सम्मान के लिए खूब जिंदाबाद की नारा लगा रही हैं, लेकिन वही मध्य प्रदेश के एक मंत्री है भाजपा के विजय जी, वो कह रहे हैं कि सेना के चरणों में ये मोदी का नतमस्तक है। देवगणा जी कह रहे हैं, ये कैसा सम्मान? तो क्या सेना के चरणों में मोदी जी का नतमस्तक तो ठीक तो है, सेना के चरणों में तो सबका नतमस्तक, हम सब नतमस्तक है सेना के चरणों में सेना नतमस्तक नहीं नहीं, ये बात उन्होंने, मुझे नहीं पता आप जिस बयान के विषय में कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चरणों पर, इस तरह की मुझे जानकारी नहीं। मुझे तो यह जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी समेत छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारत देश की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक है। हमारे अगर खून की एक एक कतरे की आवश्यकता भी अगर हमारे भारतीय सेना को होगी, तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि सबसे पहले पंक्ति पे खड़ा होने वाला कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता खड़ा होगा। विद्यार्थी जी हैं, सांसद जी, अभी उनका बयान आया है कि बीजेपी केवल पाकिस्तान और धर्म के नाम पे इतना हमला हुआ, उसके बाद क्या जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए, अभी भी उन सब मानने को तैयार नहीं विपक्ष। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो पूछना चाहिए भारत देश की जनता को, इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर पाकिस्तान में हमारी देश की सेना ने घुस के हमला किया। आखिर ये क्यों बार बार सेना से इसके सबूत मांगते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी जब हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे थे, उस समय भी यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के शौर्य के लिए एविडेंस मांगा था। मैं बता दूं कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले ओछी मानसिकता और गंदी मानसिकता कर्नल सूफिया के विषय में भी बीजेपी के नेता उलूल जुलूल के कमेंट कर रहे हैं। आप महिला हैं, एक कर्नल सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं, रामगोपाल यादव जी का तो और ओछा बयान आया था उस पर, शायद आप भूल गए उसको मेंशन करना। उन्होंने तो उसकी जात बिरादर, उनको पीडीए सीडीए सब बना दिया था। और जहाँ तक रही कि बीजेपी के मंत्री के विषय में, तो उन्होंने कहा, मीडिया पे आके कहा कि मैं पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, अपनी सेना के चरणों पे पाँव सर रखकर, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी जबान से यह निकल गया। पर मैं पूछना चाहती हूँ, कहीं समाजवादी पार्टी का किसी कार्यकर्ता का अपने इस तरह का कोई बयान, कोई माफ़ी कहीं कुछ सुना क्या जो पीडीओ को बांट रहे थे? तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि उस महिला की जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके पूरे शौर्य, उसके पूरे संघर्ष, उसके पूरे पराक्रम को जिन्होंने जाति पे लाके खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप लोग जीते नहीं हैं, केवल सीज फायर हुआ है, जीत पर जश्न मनाया जाता है, आप लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं। यही देखिए, मैं इसी मानसिकता की बात कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। जनता बहुत अच्छे से इनका चेहरा पहचान चुकी है। क्यों? हम ये जीते हैं, हम जंग जीते हैं, हमारे देश के सेना ये जंग जीत कर आई है। जिस तरह सेना ने पूरे पाकिस्तान को उधाड़ के रख दिया, अगर अखिलेश यादव के आंखों का चश्मा बढ़ गया हो तो भेज दें, यहाँ बड़ा अच्छा सीतापुर का अस्पताल है, वहाँ हम बनवा के भेजवा देंगे। एविडेंस देखें, सबूत देखें, जो हमारी सेना ने वहाँ पराक्रम किया है। पाकिस्तान त्राहिमाम विश्व से करता फिर रहा है। चीज है कि जीत है? जीत है। हमारे सेना की हर पराक्रम हमारे लिए जीत है। और मैं बता दूं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है। महत्वपूर्ण एक देखा गया कि समाजवादी पार्टी के एक पोस्ट किया गया है, ब्रजेश पाठक को लेकर अभद्र टिप्पणी किया गया, अश्लील टिप्पणी किया गया है। और समाजवादी पार्टी ने पोस्ट में लिखा है कि ब्रजेश पाठक जी का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है, उन्हें खुद पता नहीं है और उनका असली डीएनए क्या है, किसका है, इसलिए कुटग्रस्त होकर वो सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। ब्रजेश पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए युक्त हो चुके हैं, वो भ्रमित हैं। अगर वो अपना डीएनए करवा कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे
तो हम लोग अभियान चलाकर सोनागाछी और जीबी रोड में रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे और ब्रिजेश पाठक बताइए, रहने दीजिए। इतना गंदा बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके लोग दे सकते हैं। ये कोई और किसी और का चरित्र हो ही नहीं सकता। राजनीति को इतना निम्न स्तर पर लेकर आना ये सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। ये खूबी उनके पास है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं है? क्या वो किसी बिरादर का बेटा नहीं है? क्या वो इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं? और इन सब का जवाब भारत की जनता देगी। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह भी इसने बयान दिया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।